हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का एग्जांपल का डिस्कस करेंगे। मीन्स थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके किसी क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। राइट, यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और बैटरी का वोल्टेज 24 वोल्ट की बैटरी है। 3 ओम का एक रेजिस्टेंस और 12 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस 15 ओम का। क्वेश्चन ये है कि यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 15 ओम रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है कि 15 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम का उपयोग करके। राइट, थेवेनिन्स थ्योरम का उपयोग करके इस 15 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है। पिछले वीडियो में अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था और थेवेनिन्स थ्योरम को कैसे थेवेनाइज करके सर्किट को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके कैसे थेवेनाइज करते हैं उसका प्रोसीजर हमने देखा था। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्कस कर लेता हूं कि किसी नेटवर्क में यदि थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम में हमें दो चीज़ निकालना रहती है, एक तो VTH और दूसरा RTH। VTH मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज। जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है उसको ओपन करना है और जो ओपन सर्किट टर्मिनल है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो होता है VTH, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज जो कहलाता है वो VTH कहलाता है, थेवेनिन्स वोल्टेज। दूसरा RTH। दो क्वांटिटी हमें फाइंड करना रहती है। नंबर 1 एक तो VTH और दूसरा है RTH, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। अपन ने VTH का प्रोसीजर देख लिया है, VTH कैसे निकालना है। अब अपन RTH का प्रोसीजर देखते हैं। RTH निकालने के लिए जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से आपको करंट फाइंड करना है उसको ओपन करेंगे और सर्किट में यदि वोल्टेज सोर्स लगे हैं तो उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको शार्ट कर देंगे और यदि सर्किट में करंट सोर्स लगे हुए हैं तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, है ना। वोल्टेज सोर्स को शार्ट करेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स को, और यदि रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। करंट सोर्स को ओपन इसलिए करते हैं कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, फाइनाइट होता है, आइडियली जीरो होता है ना। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है, इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इस प्रकार हम VTH और RTH निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे VTH। VTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से आपको करंट फाइंड करना है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ से 15 ओम जो रेजिस्टेंस है इससे हमें करंट फाइंड करना है तो इसको हम ओपन कर देंगे। तो सर्किट को भी वापस से रीड्रा करते हैं और यहाँ पे हम इस 15 ओम रेजिस्टेंस को ओपन कर रहे हैं और जो ओपन सर्किट टर्मिनल है A और B उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहलाता है VTH। राइट, वो कहलाता है आपका VTH। ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका 1 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 12 ओम का यहाँ लगा हुआ है। राइट, अब हमें फाइंड करना है इस A और B के क्रॉस का वोल्टेज। तो A और B के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए यहाँ का वोल्टेज मीन्स इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट लगा हुआ नहीं है और ओपन सर्किट है, इसलिए यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज दैट मीन्स इस 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज मीन्स इस 12 ओम रेजिस्टेंस से जो फ्लो होने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय 12। इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट और इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा अपना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, और जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है वो का वही VTH है। राइट, तब इसमें करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, KVL लगाएंगे इसमें। मान ली इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो माइनस से प्लस हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं तो प्लस 24 वोल्ट माइनस 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो I इंटू 1 माइनस 3 इंटू I माइनस 12 इंटू I इक्वल टू 0। बिकॉज हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा था, पिछले वीडियोस में अपन स्टडी किया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है और किसी सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसी को देखते हुए अपन ने क्या किया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर लूप में और यहाँ से करंट फाइंड करेंगे। तो जो करंट I इक्वल टू होगा वो क्या होगा, 24 डिवाइड बाय 1 + 3 + 12 मीन्स 16, है ना। दैट मीन्स कितना हो गया
3/2 मीन्स 1.5 एम्पियर। दैट मीन्स क्या हुआ, इस 12 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट कितना मिला हमें, 1.5 एम्पियर का करंट इस 12 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। तो VTH क्या होता है, VTH जो है आपका, VTH इक्वल टू होता है ये आपका 12 इंटू इससे फ्लो होने वाला करंट, इसमें से फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, 12 इंटू 1.5, तो कितना आया, VTH की जो वैल्यू होगी वो होगी 18 वोल्ट, राइट। तो यहां हमें क्या मिला, वोल्टेज अक्रॉस ए और बी टर्मिनल क्या मिल गया, 18 वोल्ट। अब हमें निकालना है आरटीएच निकालने की प्रोसीजर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है उसको ओपन करना है। तो सर्किट को फिर ड्रा करता हूं आरटीएच के लिए। तो यहाँ पे आरटीएच फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट को फिर ड्रा करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए कि यदि वोल्टेज सोर्स सर्किट में लगे हैं तो उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा है 24 ओम का, 24 वोल्ट का, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो 24 की जगह क्या हो जाएगा, एक 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लग जाएगा और ये 3 ओम एज इट इज रहेगा, और ये आपके पास 12 ओम है वो एज इट इज रहेगा। 15 ओम को अपन ओपन सर्किट किया है क्योंकि इसके क्रॉस आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो यहां आपके पास क्या मिल गया, When we see from this A and B टर्मिनल, जब हम इन A और B की ओर से देखेंगे तो ये इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RTH। तो यहाँ पे RTH मीन्स ये जो करंट है, फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे कोई करंट सोर्स कनेक्ट किया होता तो इस ब्रांच का कनेक्ट इन दो, ये जो ब्रांच है इसका करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता, और जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता वो ब्रांच पैरेलल कहलाती है। तो ये करंट सेम फ्लो हो रहा है तो 3 और 1 4, दैट मीन्स RTH कितना हो जाएगा, RTH इक्वल टू 12, पैरेलल में 3 + 1, दैट मीन्स 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 + 4, राइट। क्लियर हो गया। तो ये अपने पास क्या आया, RTH। RTH इक्वल टू क्या हो गया, 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाय 12 4 16 16 यानी 3। तो RTH कितना आ गया आपके पास, 3 ओम, राइट। अपने पास RTH की वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम से सिंप्लीफाई करते समय जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा और उसके सीरीज में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उनको सीरीज में कनेक्ट करके जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को आपने रिमूव किया था उसको वापस कनेक्ट करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका RTH यानी VTH है। VTH की वैल्यू कितनी है, VTH की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 18 वोल्ट, इसको लगा दिया, और इसके सीरीज में अपन ने लगाया है RTH की वैल्यू 3 ओम है, निकाल चुके हैं अपन। और जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ से रिमूव किया था कितने ओम का, 15 ओम का, ये रेजिस्टेंस वापस से कनेक्ट किया है और ये बन गया आपका सर्किट, राइट। इस इक्विवेलेंट सर्किट को बनने के बाद हमें क्या फाइंड करना था, आपका क्वेश्चन था कि यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम का उपयोग करके 15 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना। तो जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना उसको वापस से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ वापस से अगेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ पे वापस से हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में, और करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें IL लोड करंट, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो माइनस से प्लस KVL इन लूप, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस प्लस रहेगा। RTH की वैल्यू 3 है तो रेजिस्टेंस करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसलिए इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा 3 इंटू IL माइनस 15 इंटू IL इक्वल टू 0, राइट। तो IL इक्वल टू क्या हो गया, 18 डिवाइड बाय 18, दैट मीन्स 1 एम्पियर। ये आपका करंट फ्लो हो गया, करंट मिल गया हमें किसके थ्रू, इस पर्टिकुलर 15 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट हमने क्या निकाल लिया है, कितना आया, 1 एम्पियर, राइट। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चंस को थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके अपन इसी टाइप से सिंप्लीफाई करके
किसी पर्टिकुलर ब्रांच से करंट निकाल सकते हैं या उस पर्टिकुलर ब्रांच में पावर कंज्यूम होने वाला पावर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस थेवेनिन थ्योरम। वट एवर बी द सर्किट कुछ भी हो, मेथड प्रोसीजर आपकी यही है। जिस पर्टिकुलर टर्मिनल के क्रॉस ब्रांच के क्रॉस हमको करंट निकालना है उसको ओपन करेंगे, उसके क्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे, उसको बोलते हैं अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। या इसके बाद में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जिस पर्टिकुलर ब्रांच के क्रॉस करंट निकालना उसको ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे। उस इक्विवेलेंट सर्किट से आपने जो रेजिस्टेंस एलिमिनेट किया था उस रेजिस्टेंस को वापस कनेक्ट करना है और करंट फाइंड करना है। थैंक यू।